जो तीसरा सवैया है हमारे पास, इसमें गोपियाँ कह रही हैं एक दूसरे से कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोगी। मोर पखा मैंने मोर का पंख सिर ऊपर, सिर के ऊपर रख लूँगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर का पंख सिर पर धारण करते हैं, मैं भी उसे धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहरोगी, गरे मैंने गले में, माल मैंने माला, गुंज मैंने होता है रत्तियाँ। एक रत्तियाँ छोटे छोटे ना एक पौधे होते हैं, उनको बीज की तरह रत्तियाँ लगती हैं, वो लाल और काले रंग की छोटी छोटी होती हैं, मोती से दिखाई देने वाली होती हैं। तो उनकी माला कहती मैं गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर लै लकुटीबन, गोधन गवारण संग फिरूँगी। ओढ़ ओढ़ कर, जैसे हम कोई भी कपड़ा ऊपर ओढ़ लेते हैं ऐसे। पीताम्बर मैंने पीले वस्त्र, क्योंकि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे। तो इसी प्रकार एक गोपी दूसरी गोपी को कह रहे कि मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करूँगी। तो वो कैसे करूँगी? जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही कहती वो पीले वस्त्र धारण कर लूँगी। लै मैंने लेकर, लकुटी बन गोधन, लकुटी मैंने लाठी लेकर, बन मैंने जंगल, गोधन गायों को, गवारण संग फिरूंगी, कहती गायों को चराने के लिए गवालों के साथ मैं फिरूंगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण गायें चराते हुए फिरते हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कहती मैं तेरे कहने पर, रसखान जी ये कह रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं तेरे कहने पर ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। स्वांग मैंने होता है दूसरे का रूप धारण करना। तो कहती मैं उनका जो है रूप धारण कर लूँगी तुम्हारे कहने पर। लेकिन कहती या मुरली, यह मुरली, मुरली क्या होती है? बांसुरी। मुरलीधर श्री कृष्ण की अधरान होठ धरी, अधरा न धरूँगी। कहती जो मुरली श्री कृष्ण जी अपने होठों पर धारण करते हैं, उनको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि श्री कृष्ण हर समय मुरली को अपने साथ रखते थे, तो जो गोपियाँ हैं वो उनसे एक तरह की ईर्ष्या करती थी, जेलस करती थी कि वो हर समय मुरली को धारण करके रखते हैं, और उनकी जो उसकी जो आवाज़ है वो उनको कहीं ना कहीं अटपटी सी लगती है, और इस प्रकार वो उसका जो है मुरली को धारण करने के लिए तैयार नहीं हो रही। नेक्स्ट है कानन दै अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुन गंध बजे है। कहती कानन में, कानों में, अंगुरी मैंने उंगली, रहीबो मैंने रहूँगी, जब ही जब भी, मुरली मैंने श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन आवाज़ बजेगी। अब एक गोपी दूसरी गोपी को क्या कह रही है कि कहती कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डालकर उस आवाज़ को ना सुनने का प्रयत्न करती हूँ। मोहिनी तानन सो रसखान, अटाचट गोधन गह है तो गह है। कहते जब उसकी मोहनी मैंने होती है बहुत ही सुरीली आवाज़ उसकी, जब श्री रसखान जी कहते श्री कृष्ण की मुरली की जब मोहनी आवाज़ जो है हमारे कानों में पड़ती है, तो वो कहती हम ऊंची जगह पर, अटा मैंने होता है ऊंची जगह, छत वगैरह पर चढ़कर सारी जो हैं गायें जो हैं उनको बुलाते हैं। तो कहते वो उसको सुनकर चली आती हैं सभी। ठीक है। टेर गहों सिगरे ब्रज लोगन, कालह को कितनों समुझे है। कहते कि कितना भी जो सभी ब्रज के वासी हैं उनको भी एक तरह से उस बांसुरी ने मुग्ध कर दिया है। वो अपने आप को बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता उस मधुर बांसुरी की आवाज़ से। मायरी वामुख की मुस्कान, समहर न जे है न जे है न जे है। वो अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि माँ, हे माँ, वो जो मुख की मुस्कान है वो हम सबसे संभाली नहीं जाती, क्योंकि बांसुरी की धुन बहुत ही मधुर होती है और उससे सभी गवाले ब्रजवासी लोग और सभी गोपियाँ और सभी जो गायें हैं वो मुग्ध हो जाती हैं। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जो पूरा ब्रज गांव है, गोकुल धाम है, वो सारा
एक तरह से मुग्ध हो जाता था, वातावरण रुक जाता था, नदियों का पानी बहना, हवा चलनी, सब कुछ ऐसे लगता था कि वो रुक गया है। तो ये हमारा इसके अर्थ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जिनको आपने फिर नोटबुक में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।